Assalamu alaikum brother and sister. Welcome to Baba Skill channel. AutoCAD 2D ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले कुछ शार्ट की जस्ट फॉर यू ड्रा एंड डिमेंशन टूल बार की शार्ट की मैं लिखूंगा और आप भी अपने नोट्स पर लिखते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शार्ट की बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, मगर आप स्टार्ट में वैसे यहाँ से पकड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये लाइन है, ड्रा टूल बार है, इधर लिख देता हूँ, कॉपी, कॉपी, ड्रा टूल बार, ड्रा टूल बार की कमाने हैं। जैसा कि ये देखें लाइन है, तो इस पर क्लिक करके हम ऐसे भी लाइन लगा सकते हैं। 12 फीट का निशान, एंटर। तो ये हमारी DAL 12 फीट की लाइन लग गई। तो शार्ट की इस्तेमाल करनी है तो L एंटर, 12 फीट लिखें, फिर एंटर करें, स्केप कर दें, 12 फीट शार्ट की। लेकिन आप स्टार्ट में मैं यही कहूँगा यहाँ से पकड़ के इस्तेमाल करें सब चीज़ें। ओके, पॉलीगॉन यहाँ से पकड़ के ही इस्तेमाल करें सब चीज़ें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपने अगर शीट सेट करनी है तो शीट सेट करने के लिए आपको MV एंटर, आगे सेटअप, स्पेस नहीं डालनी, सेटअप। शीट सेट करने के लिए MV सेटअप एंटर करें। दूसरी कमांड डायमेंशंस के लिए मैं अभी स्पीड ज़रा तेज़ करता हूँ, D एंटर करें, डायमेंशन सेट हो जाएगी। उसके बाद लाइन लगाने के लिए लाइन L एंटर करें। ओके, उसके बाद पॉलीलाइन, ये सब की आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करनी है। अभी जस्ट आप लिखें, नोट करें, पॉलीलाइन। आगे ट्यूटोरियल में बताऊंगा इनका इस्तेमाल करना है हमने। इधर नेम लिखे हैं और इधर की लिख रहा हूँ, पॉलीलाइन शार्ट की PL एंटर। उसके बाद पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की शॉर्टकट की है POL। कल वाला लेक्चर आज मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपके फ़ायदे के लिए ही है। आगे सर्कल लगाने के लिए SIRCLE, C एंटर। उसके बाद पॉइंट लगाने के लिए DI, पॉइंट लगाने के लिए हमारी कमान है DI, जैसा कि DI, ये पॉइंट वगैरह कहीं भी आप लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद है हैच का क्या इस्तेमाल है, हैच H एंटर। खूबसूरती के लिए हम ये काम करते हैं। देखिए
आगे जाके आपको ये सब बताऊंगा। अभी आप अपने नोट्स बनाइए, मेहनत कीजिए। हैच एचेंडर, उसके बाद ड्रा टूल बार की सिर्फ इतनी ही कमांड थी। एक और है, वो सेक्शन एलिवेशन में काम आएगी, लिख लें, बड़ी इम्पोर्टेंट। कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन शॉर्टकट एक्सएल। उसके बाद ये मूव कर देते हैं। अभी ये मूव वाला टूल बार भी हमने करना है। उसके बाद दूसरा टूल बार है हमारा डिमेंशन, उसके सिर्फ 3 कमांड है, बाकी वहाँ आप वहाँ से पकड़ के इस्तेमाल करते हैं। डिमेंशन टूल बार, इनको भी कॉपी कर लें। ये कॉपी कैसे कर रहा हूँ, मूव कैसे कर रहा हूँ, ये अभी टूल बार हम नहीं कर रहे, ये आगे ट्यूटोरियल में जाके आएगा, फिर बताऊँगा। अभी आप रहने दें, अभी जितना मैं कर रहा हूँ बस सिर्फ उतना ही करें। डिमेंशन टूल बार, सबसे पहले डिमेंशन में सिर्फ डिमेंशन ही है। ये हमारा ऊपर डिमेंशन टूल बार है। ये ओ सॉरी नीचे लाता हूँ। ये बेसिकली हम इसे यहाँ से पकड़ के इस्तेमाल करता हूँ, मैं भी ज़्यादा ऐसे ही करता हूँ, ऐसे कर लेना चाहिए। देखें, मैं जस्ट डेमो के लिए, जैसे कि ये कंटिन्यू डिमेंशन, अब इसकी कोई कमांड तो है नहीं, तो ऐसे ही आप इस्तेमाल करते जाएं। ठीक है, ये कुछ है, आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा। डिमेंशन की शार्ट की 3 है, इस्तेमाल एक ही है, शार्ट की 3 है। डिमेंशंस जो सी मर्जी लगाएं, आपकी मर्जी है। पहली DI एंटर, ये देखें, DI एंटर पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट DI एंटर, सेकंड पॉइंट TI एंटर। ओके, इस तरह। दूसरी भी डिमेंशन ये मेरी सबसे फेवरेट है, DAL एंटर। और ये भी मेरी फेवरेट है। डिमेंशन ये सारी TLI एंटर। ओके, लाइन लगाइए, DLI एंटर, डबल एंटर करना है, सिंगल एंटर नहीं करना। लिख देता हूँ, डबल एंटर, ये भी डबल एंटर, UUBLE। ओके, ये कुछ की हो गई। ये आप नोट्स बनाते जाएं, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन लाइन तक, आगे नहीं है ये। और बाकी ये डिमेंशंस टूल बार, तो ये आप नोट्स बनाएं। ठीक है, तो मैं अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है डायमेंशन सेटिंग। डायमेंशन सेटिंग के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे करना है
एंटर। उसके बाद आपने जाना है मॉडिफाई में। उसके बाद आपके पास सबसे पहले लाइन है, लाइन का ऑप्शन। लाइन के ऑप्शन में डायमेंशन लाइन होती है और एक्सटेंशन लाइन होती है। जिस चीज़ पे जिस लाइन पे डायमेंशन हो उसको आपने डायमेंशन लाइन कहते हैं, और जिसको जो बैरूनी उसके हों लाइंस उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, सबसे पहले फर्दर हम उसकी डायमेंशन लाइन को करेंगे। उसको पहले कलर जो है वो ना उसको करेंगे रेड। यहाँ पे आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है, रेड ग्रीन वगैरह जो भी, लेकिन मैं करता हूँ रेड। उसके बाद यहाँ पे आपने बैक स्पेस पे स्पेसिंग पे 3 इंच डालना है। उसके बाद आपके पास एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन पे जाके फिर आपने करना है रेड कलर। वो जो ही आप वर्किंग करते जाएंगे साथ आपको रिव्यू में दिखाता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक्सटेंशन डिम लाइन के ऊपर आपने 3 इंच यहाँ पे भी करना है और नीचे भी 3 इंच करना है। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैंने इसकी सेटिंग की हुई है। 3-3 इंच पे आपने जो ही जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपने इसको फॉलो करना है। उसके बाद एरो और साइज़, यहाँ पे कुछ एरोज बने होते हैं, साइज़ भी बने होती है। ऑलरेडी एरो सिलेक्शन है, एरो का साइज़ भी आपने 3 इंच देना है। और इसके बाद मार्क जो है ना वो उसको सर्कल मार्क उसको भी आपने 3 इंच देना। उसके बाद आ जाना है आपने टेक्स्ट पे। टेक्स्ट स्टाइल पे आके छोटे से ब्लॉक है, इसको करना है क्लिक। तो उसके बाद आपने राइटिंग सिलेक्शन करनी है। राइटिंग इसकी कोई अपनी तरफ से राइटिंग आप सिलेक्शन कर लें, ये वाली। उसके बाद आपने इसकी हाइट जो देनी है वो 7 इंच देनी है। ठीक है, 7 इंच इसकी हाइट होगी। उसके बाद इसको करना है अप्लाई और क्लोज। ठीक है, वो आपके पास ये व्यू बन जाएगा। जिस तरह ये लाइंस के हमारे पास कलर है कोई रेड, इस तरह आपके पास टेक्स्ट का भी होगा। टेक्स्ट पे नीचे जाके आपने कलर ये कर दें या आप येलो कर दें। ठीक है, तो एक कलर ही हो तो वो बेटर है। ठीक है, उसके बाद आपने 3 इंच यहाँ पे फिर लिखना है। टेक्स्ट हाइट पे आ जाके 3 इंच आपने फिर इसको लिखना है। अलाइन पे आपने करना है क्लिक। इसमें हॉरिजेंटल, वर्टिकल और ये एंगुलर शेप में भी वो आपको डायमेंशन देगा। अगर आप हॉरिजेंटल में करेंगे तो फिर हॉरिजेंटल देगा, अगर ISO पे करेंगे वर्टिकल देगा। अगर आप इस मिड में क्लिक करेंगे लाइन में, वो जिस मर्जी डायमेंशन पे होगा वो आपको डायमेंशन देगा। यहाँ पे आगे फिर आपने 3 इंच लिख के उसके बाद फिट पे आना है। फिट पे आके कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसको इस तरह ही छोड़ देना, नील है। उसके बाद आपने फॉर्मेट पे यूनिट में आना है। यूनिट में आगे आर्किटेक्चर, ठीक है जी, आर्किटेक्चर पे क्लिक करना है। आपने जो स्केल मुंतखब किया था वो 1 इंच बराबर 8 फीट है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे ये करके उसके बाद आपने इसको नील छोड़ना है, इसको भी नील छोड़ना है। उसके बाद इसको करना है ओके। फिर सेट फ्रंट का बटन लाजमी प्रेस करना है। अगर नहीं करेंगे तो ये दोबारा प्रोसेस जो है वो दोबारा करना पड़ेगा। सेट फ्रंट करके इसको करना है क्लोज। ये हमारी डायमेंशन सेटिंग थी। ठीक है, अब हम अपनी जो शॉर्ट कीज़ हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ड्रा टूल बार होना चाहिए। ड्रा टूल बार नाम है। ड्रा टूल बार आपने किसी भी टूल बार के ऊपर करना है क्लिक। ये आपके पास एक फर्दन टूल बार है, ये वाला। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास फर्दन सारे टूल बार्स होंगे। जिनके सामने गुड का निशान लगा हुआ है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, और आपने इस तरह इसको जो है ना राइट क्लिक करके एक ऐड में जाना। अगर यहाँ पे करेंगे तो राइट क्लिक करके एक ऐड में जाना है। आपके पास डिफरेंट वो जो है ना ये शॉर्ट ये जो होंगी टूल बार्स होंगे। आपने यहाँ पे ड्रा का टूल बार, एक ड्रा का टूल बार को ओपन करना है। उसके बाद एक ऐड में जाके डायमेंशन का टूल बार करना है। इन दोनों टूल बार्स को लेके हम एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो आप नोटबुक के ऊपर एक पेज को 2 पोर्शन के ऊपर चेंज करें। एक के ऊपर लिखें ड्रा टूल बार, एक के ऊपर लिखें डायमेंशन टूल बार। यानी अपनी नोटबुक के ऊपर एक पेज को 2 हिस्सों पे डिवाइड करें लाइन के ज़रिए। उसके बाद आपने एक तरफ लिखना है ड्रा टूल बार और एक तरफ डायमेंशन टूल बार। जैसे जैसे हम ड्रा टूल बार की कमांड्स करते जाएंगे आपने नोटबुक के ऊपर नोट करते जाना है।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रा टूल बार में सबसे पहले लाइन पे आते हैं। लाइन के ऊपर अगर आप लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे ही लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कमांड स्टार्ट हो जाएगी। वो कह रहा है कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट वो कह रहा है कि दें। अगर इसकी शॉर्ट की भी है मेरे पास, अगर आप एल एंटर करेंगे फिर भी वो यही देगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी लाइन की शॉर्ट की एल एंटर होती है, ठीक है। अब आपने वो कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, आपने इसको जूम अप करके फर्स्ट पॉइंट को करना है क्लिक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लिक। अगर आपकी लाइन किसी भी तरीके से सीधी नहीं आती है तो आपने F8 का बटन को प्रेस करना है, वो सीधी हो जाएगी इस तरफ इस तरफ, ठीक। अगर आप आपकी एंगुलर में नहीं आ रही लेकिन आपने F8 को फिर प्रेस करना है, वो एंगुलर में घूम जाएगी लाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, इस तरह हो जाए, ठीक है। आप फ्रीडम जहाँ पे मर्जी लेके जा सकते हैं लाइन, ठीक है। अगर एल एंटर दोबारा से हम फिर करें, किसी भी कमांड को आपने फिनिश करना है, स्कैप का बटन आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी कमांड, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ से एंटर फिर प्रेस करेंगे, जो लास्ट कमांड आपने यूज़ की होगी इसके ऊपर, वो दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाएगी लास्ट कमांड। अब इस कमांड को हमने रिमूव करना है, यानी वो ख़त्म हो गई। अब दोबारा फिर हमने करना है एल एंटर, एल एंटर करके अब दोबारा फिर हमने करना है, ये देखें अब ये इस तरह आ रहा है। अब लाइन अगर सीधी नहीं आ रही तो आपने F8 का बटन को प्रेस करना, वो सीधी हो जाएगी। ये हमारे पास वो कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट जो ही हमने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, वो कह रहा है अदर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। मैं कह रहा हूँ कि ये है नेक्स्ट पॉइंट। कमांड को स्कैप के जरिए इतना ख़त्म कर दें। ये तो सिंपल लाइन है, इसकी हमें डायमेंशन का पता नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 फीट की लाइन लगाना चाहूँ तो वो है एल एंटर करके फर्स्ट पॉइंट हमने करना है क्लिक। यहाँ पे आपने उसको डायरेक्शन दे देनी है, इस डायरेक्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप अपनी डायमेंशन उसको लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 10 लिख के उसको फीट के ऊपर निशान डालना है, इसको करना है एंटर करना है, वो 10 फीट पे आके काट देगा, लाइन को 10 फीट पे आके काट देगा, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही। अब इस कमांड को आप करें ख़त्म। अगर नहीं ख़त्म करेंगे तो इसको जूम, इसका ये जो स्क्रॉल है इसको इसके ऊपर ला के जूम करें, मज़ीद जूम करें, इसके ऊपर ला के जूम करना है। अगर आप यहाँ पे जूम करेंगे तो फिर ये इस साइड पे जाएगा, ठीक है, राइट साइड पे। अगर आप इस साइड पे करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट को ही ना करेगा क्लिक। ये देखिए उसने 10 फीट पे आके लाइन को काट दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये आपने काट दिया है, उसके बाद आपने इसका नीचे, इसकी डायरेक्शन को नीचे करना है। फिलहाल अब इतना रहने दे, लाइन लगा ली, कमांड को हमने ख़त्म कर दिया। अब आपने देखना है कि इसकी डायमेंशन कितनी है, 10 फीट ही है कि ज़्यादा लगी है। आपने इसके दो मैटर्स होते हैं, डायमेंशन को दे के आपने करना है DI एंटर, शॉर्ट की है इसकी DI एंटर, डायमेंशन को देखने के लिए ऑन स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आप वो क्या कहेंगे कि डायमेंशन फर्स्ट पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट को आपने क्लिक करना है, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको करना है क्लिक। उसके बाद वो कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट कौन सा है, मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट है। जो ही हम करेंगे वो नीचे डायमेंशन दे देगा। एक्स एक्सिस की लाइन लगी हुई है, देखें एक्स एक्सिस की ये लाइन है, वाई पे ये है। एक्स एक्सिस की लाइन है 10 फीट 0 इंच, वाई एक्सिस 0, जेड एक्सिस 0, क्योंकि वाई भी नहीं है यहाँ पे, जेड भी नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये आपको उसने डायमेंशन दे दी, ठीक है। ये अक्सर इस तरह की डायमेंशन हम 3D में देखते हैं क्योंकि वहाँ पे दूसरी डायमेंशन वर्किंग नहीं करती, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने डायमेंशन सेटिंग की थी उसके बराबर यहाँ पे डायमेंशन आनी चाहिए, यहाँ पे एरो के ज़रिए। मैं यहाँ पे डायमेंशन टूल बार में जाता हूँ, तो वहाँ पे जाके तो मैं आपको करता हूँ कि इसको फर्स्ट पॉइंट को आपने करना है क्लिक, ठीक है। या इसको क्लिक कर लें, यहाँ आप इसकी शॉर्ट की है DAL, ठीक है। ये मैं वाइट बोर्ड के ऊपर बाद में आपको ये शॉर्ट कीज़ वगैरह सारी लिख दूंगा कि इस तरह करना है। वैसे आप यहाँ से वीडियो से आप ये देखेंगे ये कैसे यूज़ होता है। इसकी शॉर्ट कीज़ जो हैं DAL या DLI, 2 शॉर्ट कीज़ हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन, मैंने कहा था कि डायमेंशन लाइन सिर्फ डायमेंशन जिस पे लिखी हो वो डायमेंशन लाइन होती है। एक्सटेंशन लाइन होती है कि इसके एक सिरे से लेके दूसरे
सिरे तक, ये वाला जो है एक्सटेंशन लाइन है हमारी, ये जो ऊपर बढ़ती हुई नज़र आएंगी हमें, ये एक्सटेंशन लाइन होगी। अब फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन वो कह रहा है, फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ये वाली है हमारे पास, ठीक है। अब जो ही मैंने क्लिक किया वो कह रहा है सेकंड पॉइंट, मैं कह रहा हूँ वो कह रहा है सेकंड पॉइंट, मैं सेकंड पॉइंट को क्लिक किया तो जो ही हम ऊपर या नीचे करके उसको करें क्लिक, आपके पास डायमेंशन शो हो जाएगी 10 फीट, ठीक है। अब ये वाली एक्सटेंशन लाइन है, ये वाली डायमेंशन लाइन है, ये एरो साइज हमने 3 इंच का दिया था, ये उसने साइज दे दिया, ये आपके पास डायमेंशन 10 फीट की लग गई, ठीक है। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल लगाना चाह रहे हैं, एल एंटर करके यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 20 फीट की लगा 13 फीट की लगानी है, 13 फीट एंटर तो 13 फीट पे आके काट देगा, ठीक है। अब हम इस तरफ भी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 10 फीट की लगाएंगे, कमांड वही कंटिन्यू है, ये 10 फीट पे काट दिया। अब ऊपर करूँगा, ऊपर भी मैं कहूँगा 13 फीट इसकी डायमेंशन आप लगा दें, वो 13 फीट पे एग्जैक्ट आके काट देगा। कमांड को ख़त्म करने के लिए स्काइप का बटन दबाना है। अब आप इसको चेक करेंगे, अब देखें DI एंटर करके मैं फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करता हूँ, फिर सेकंड पॉइंट को क्लिक करता हूँ, तो वो वाई एक्स एक्सिस का 0 देगा, वाई एक्सिस पे 13 फीट दे देगा। क्यों? हमने वाई एक्सिस की इसको चेक किया, ठीक है। इस तरह हमने अब DAL एंटर, अब आप फर्स्ट पॉइंट ये क्लिक करें और सेकंड पॉइंट ये क्लिक करें तो ये आपको डायमेंशन दे देगा 13 फीट। इस तरह करके आप DAL एक मरतबा करना है क्लिक तो वो आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, अगर डबल क्लिक करेंगे एंटर फिर आपको एक लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगी। देखिए यानी क्या मतलब है, DAL एंटर एंटर डबल एंटर करना है तो आपको वो डबल वो सिर्फ लाइन को सिलेक्शन करना है, ये लाइन सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास ये एक ब्लॉक एक बन गया। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लाइन है, अब यहाँ पे आपने करना है लाइन को, मैं आप 10 फीट की लाइन 15 फीट की लाइन लगाता हूँ यहाँ पे ये। अब मैं कह रहा हूँ कि किसी ना किसी एंगल के ऊपर इसकी लाइन लगाई जाए, किसी ना किसी एंगल के ऊपर लाइन लगाई जाए। उसका तरीका ये है एक सिंपल L एंटर, आप एक ऑप्शन को करें, अब हमने इसको एंगल पे लेके आना है इस तरह। आप क्या करेंगे, F8 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस एंगल में आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी हमें वो बता रहा है कि 46 एंगल है इसका, लेकिन फिर भी हम अपनी मर्जी से लगाना चाह रहे हैं। वैसे तो हम लगा ही लेंगे लेकिन हमें बहुत ज़्यादा देर लगेगी इसके ऊपर, ठीक है, यानी ज़्यादा टाइम ले सकती है। अब हमने यहाँ से इसको लगाना है, आपने शिफ्ट इस एरो को जो है ना सिलेक्शन करना है, ठीक है। शिफ्ट ये वाला एरो जो है इसको करना है, शिफ्ट को प्रेस करके इसको प्रेस करके दोनों बटन्स को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एरो आ जाएगा। अब मेरे पास है तो मैं कह रहा हूँ कि 75 का एंगल लगाना है, मैंने लाइन 75 के एंगल पे लगानी है। 75 लिख के एंटर करना है, जो ही एंटर करूँगा वो 75 के ऊपर लाइन लगा देगा। अब जिस तरह इस नीचे वाली लाइन की डायमेंशन हमारे पास 15 फीट है, इस तरह आपके पास इस लाइन की भी कोई ना कोई डायमेंशन होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इस लाइन की डायमेंशन आपके पास है 17 फीट, एंटर, वो 17 फीट पे आके काट देगा, ठीक है। अब आपने कमांड को ख़त्म करना है। अब हम यहाँ पे डायमेंशन लगाएंगे DAL डबल एंटर, ठीक है। तो आपके पास ये लाइन भी आ गई। अब ये दोबारा से फिर कमांड स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैंने कहा था जब लास्ट कमांड आपने यूज़ करनी है उसको फिर आप एंटर करेंगे स्टार्ट हो जाएगा। अब मज़ीद एक मतलब आप फिर करेंगे एंटर तो आपके पास वो लाइन सिलेक्शन होगी। अगर आप डबल क्लिक करेंगे लाइन सिलेक्शन होगी, अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो फिर आपको पॉइंट सिलेक्शन करना पड़ेंगे, पॉइंट सिलेक्शन करना पड़ेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास 17 फीट, ठीक है, ये आ गई। अब ये एंगल चेक करने चाह रहा हूँ कि ये एंगल बाकी 75 का कि और है कोई। आपने यहाँ पे आना है, ये तो आपके पास हो गई जैसे कि शेप से इज़ार है एंगुलर लाइन, अगर टेढ़ी लाइन है तो उसकी डायमेंशन मालूम करने के लिए इसको आप ड्रैग करें क्लिक, तो इसका एक पॉइंट को सिलेक्शन करें और दूसरे पॉइंट को सिलेक्शन करें तो वो आपको बता देगा,
चाहे आप ये लाइन को सिलेक्शन कर लें या ये कर लें, इसकी शार्ट की नहीं है लेकिन इसकी है, वो आपको बता दी है, ठीक है। इसको आपने एक डायमेंशन को रेज करना है, अभी फ़िलहाल आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएंगे, वो डिलीट हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन को आप करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये है, तो आप इसको सिलेक्शन करें तो डिलीट का बटन दबा दें, ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखें, ये स्केल का फ़ायदा ये होता है कि ये देखें स्केल के ऊपर हमने ये लगाई है, तो ये देखें कितना छोटा सा वो शो हो रहा है, लेकिन हमारा पेज देखें कितना बड़ा, ठीक है। स्केल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो जी अब यहाँ पे हमने एंगल चेक करना है। जो ही आपको एंगल की शेप का ये पता है, ये एक नीचे लाइन लगी है, एक ऊपर है, और ये एंगल इन दोनों के दरमियान एंगल को शो कर रहा है, और नीचे भी वो लिखा हुआ आ रहा है एंगुलर, ठीक है। एंगुलर को आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने वो कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिलेक्ट आर्क, सर्कल या लाइन। सर्कल तो आपको पता है दायरा, और आर्क ये होती है कोस होती है एक, ठीक है, कोस होती है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की, यानी जैसे आपके पास ये वाला है, ये आर्क है, ठीक है, या आपके पास ये वाली चीज़ है, या सर्कल है, या आपके पास लाइन है। हमारे पास आर्क भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, और लाइन है, ठीक है। लाइन है आपके पास, तो लाइन को हमने क्लिक करना है। लाइन, एक लाइन को क्लिक किया, वो कह रहा है सेकंड लाइन कौन सी है, मैं कह रहा हूँ कि ये है। अब आप इसको ऊपर करेंगे तो वो 75 एंगल में आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन की कमांड है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि लाइन लगानी किस तरह, हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह लगानी है, वर्टिकल लाइन किस तरह लगानी है। उसके बाद आपके पास ये जो है एक लाइन, और साथ में एंगुलर लाइन किस तरह लगानी है, वो भी तरीका है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये आपको आगे जाके सेक्शन एलिवेशन में आपको बताएंगे, इसको फिलहाल आप स्किप करें, ठीक है। आगे आपके पास आ गई पोली लाइन, ठीक है जी। पोली लाइन के ऊपर आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक F8 को प्रेस करें, ये चीज़ है, इस तरह की एक और चीज़ बना लें, ये। अब आपके पास ये चीज़ तो है, ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अलग-अलग ऑब्जेक्ट है सारे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको एक एक ऑब्जेक्ट, अब मैं कोई ऐसी कमांड मिलाऊं कि जो ये मैं तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करूं तो वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो, ठीक है। उसके लिए हम पोली लाइन को यूज़ करते हैं। पोली लाइन की शॉर्ट की है PL एंटर। अब वो कह रहा है कि स्टार्ट पॉइंट, मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट पॉइंट ये है। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, मैं कह रहा हूँ ये है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है। कमांड को फिनिश करना है स्काइप। अब आप इसको क्लिक करेंगे ना किसी तीनों में से किसी एक को, तो ये सारी सिलेक्शन होगी, ठीक है, ये सारी सिलेक्ट होगी, ठीक है। सिर्फ इसका इतना काम है, यानी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, उसको हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए पोली लाइन को यूज़ करना है, इसका अलावा इसका कोई काम नहीं है। आगे एक और कमांड आएगी, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और कमांड आएगी जो इन तीनों को अलग अलग करेगी। एक्सप्लोर की कमांड होती है, वो तीनों को अलग-अलग करेगी। जिस तरह हमने तीनों को एक साथ जोड़ा है, उसमें आप तीनों को अलग-अलग भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की शॉर्ट की है POL एंटर। अब यहाँ पे उसने साइडें दी हुई हैं पॉलीगॉन की, आपके पास साइडें हैं पॉलीगॉन की, यानी वो उसने ऑलरेडी साइड दी है 4 साइडें दी हैं पॉलीगॉन की। लेकिन वो 4 साइडें अगर हम देंगे तो वो स्क्वायर शेप में आ जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 साइडें देते हैं इसकी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 एंटर। वो कह रहा है कि पॉलीगॉन का सिलेक्ट सेंटर कहाँ पे है, मैं कह कोई भी दे दो आप, ये है सेंटर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि मैंने कहा है एंटर करना है। एंटर जो ही करेंगे तो वो आपको दे देगा, शेप दे देगा। अब इसकी साइडें देख लें कितनी है, 1 2 3 4 5। अब वो कह रहा है कि इसका कोई रेडियस वगैरह या कोई चीज़ इस तरह की, वो भी आप दे सकते हैं। नीचे आ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, ये मैं पहले मैं आपको फ्री हैंड सिखाता हूँ, फिर बाद में आपको ये सिखाऊंगा। अब आपने यहाँ पे इसको कहीं पे जाके
करना है क्लिक। जो ही क्लिक करेंगे तो वो आपके पास पॉलीगॉन बन जाएगी। पॉलीगॉन चार साइडों की होती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी ये हेक्सागोन, पॉलीगॉन, पेप्टागोन, ये सारी जो होती हैं, ठीक है, ये सारी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होंगी, एफएससी में, मैट्रिक में, या इनिशियल जो स्टेज है उसके ऊपर पढ़ी होगी। अब दोबारा फिर मैं ऑन करता हूँ इसे। पॉलीगॉन साइडें हमारे पास 5 हैं, उसके बाद एंटर, उसके बाद करना है अपने सेंटर पॉइंट ये वाला है, उसके बाद फिर एंटर। यहाँ मैं रेडियस देता हूँ इसे 10 इंच देता हूँ, या 10 फीट दे दूँ, 10 फीट, एंटर। वो 10 फीट पे आके वो बना देगा। अब आप देखेंगे इसका रेडियस तो वो आपको 10 फीट के ऊपर वो दिखाएगा, ठीक है। अब आपने इसकी डायमेंशन देखनी है तो फिर करना है DAL, एंटर, फिर एंटर। लाइन को सिलेक्शन करेंगे, ये सारी लाइनें एक साथ सेम होंगी। ठीक है जी, ये सेम देखें इसका। अब हमने इसका रेडियस चेक करना है, अंदर वाला रेडियस चेक करना है, ये कितना है। अब रेडियस की आपके पास कमांड यहाँ पे ये है, रेडियस, यानी एक सेंटर से लेके आगे तक इसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये है कि रेडियस अगर हमने चेक करना है तो ये सर्कल आएगा, सर्कल का ये चीज़ जो है ये डायमीटर है, और सर्कल का ये सेंटर है, और ये चीज़ जो है ये रेडियस है। ये आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमने कैसे कि पिक से ज़ाहिर है रेडियस, इसको आपने करना है क्लिक, तो आपने इसको लाइन को ओके करना है, सेलेक्ट सर्कल और आर्क। ये आपका रेडियस वो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास सर्कल नहीं है यहाँ। ये सर्कल जो है ना, ये सर्कल नहीं है, पेंटागन है, लेकिन ये ड्राइंग में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो कह रहा है कि रेडियस अगर आपने चेक करना है तो आपने सर्कल या आर्क को करना है क्लिक, इसके अलावा रेडियस नहीं बताएगा आपको, ठीक है। आपने इसको सिर्फ पॉलीगॉन को इतना ही आपने रखना है कि इसका हमारे पास जो है ना वो सिर्फ ये शेप हमें यूज़ करने का तरीका आ जाए, ठीक है। हाँ, यूज़ करने का आपको आ जाए तरीका, लेकिन इसका ड्राइंग में कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। उसके नीचे अब आपके पास आ गई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक होता है मरबा शेप, जिस तरह हमारे पास ये मरबा शेप होता है, एक 1 बाय 1 1 फीट बाय 1 फीट का डिब्बा होता है, ठीक है। अब रेक्टेंगल शेप जो होती है उसका आपके पास REC शार्ट की है, REC एंटर, ठीक है जी, REC एंटर, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, वो कह रहा है कि फर्स्ट कार्नर, मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट कार्नर है। जो ही मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है सेकंड कार्नर, मैं कह रहा हूँ कि ये सेकंड कार्नर है। ये सिंपल है, ये डायमेंशन के अलावा ये है, फ्री हैंड स्केचिंग पे हमने किया। अब हम डायमेंशन पे लगाना जा रहे हैं, डायमेंशन D, यानी अब आपने करना है फिर दोबारा शार्ट की REC, या आप इसको करेंगे क्लिक, वो आपके पास आ जाएगा, कमांड स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं तो REC आप करेंगे एंटर, REC एंटर। उसके बाद आप उसका फर्स्ट पॉइंट देंगे, ये फर्स्ट पॉइंट दे दिया, ये अभी हमने सेकंड पॉइंट आज़ाद है, क्लिक नहीं किया। नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही है डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। अब हमने इसको डायमेंशन के तौर पर रेक्टेंगल लगानी है। डायमेंशन का DI आपने लिखना है, डायमेंशन का DI लिखना है, DI एंटर, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे लेंथ लिखनी है। हमारे पास लेंथ फॉर एग्जांपल आप कितनी सपोज करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि हमने 12 बाय 14 का हमने रेक्टेंगल बनानी है, 12 बाय 14 की, 12 इस तरह हो और 14 इस तरह हो, ठीक है। अब पहले 12 हमने लिखना है, यानी 12 फीट, ठीक है जी। उसके बाद आपने कॉमा डालना है, वो लॉक हो गया। सबसे पहले हमारे पास लेंथ होगी, उसके बाद ब्रेथ होगी, 12 फीट डाल के उसके बाद आपने कोमा डालना है, ये कोमा साथ ही, यानी ये आपके पास कोमा होगा, ठीक है, फीट। उसके बाद ये कोमा, उसके बाद आपने फीट लगाना है 14, फिर फीट, फिर आपने जो ही इसको करेंगे एंटर तो आपके पास वो रेक्टेंगल बन जाएगी,
ये कमांड को आप करेंगे ख़त्म यहाँ से। नहीं, दोबारा फिर एंटर करना था, REC ये हो गया। उसके बाद आपने DI एंटर करना है। उसके बाद आपने इसकी डायमेंशन लिखनी है 12 फीट, 14 फीट, एंटर, फिर एंटर। ठीक है, ये आपके पास आ गई। यानी एंटर करके आपने करना है, क्लिक करना है, फिर करना है एंटर। ठीक है, दोबारा फिर REC एंटर। उसके बाद आपने फिर इसको करना है। उसके बाद आपने डायमेंशन लिखना है DI एंटर। उसके बाद आपके पास 12 फीट, फिर कोमा, इसको लॉक करना है। उसके बाद 14 फीट, उसके बाद फिर फीट, उसके बाद एंटर, फिर आपने फिर एंटर करना है, फिर यहाँ पे करना है क्लिक, फिर एंटर। ठीक है, तो आपके पास ये वाला यहाँ पे फिर आप करें ये, यानी एंटर, डबल एंटर करना है, फिर क्लिक करना है, फिर एंटर करना है, फिर करना है क्लिक। तो ये आपके पास ये 2 बॉक्स हो जाएंगे। अब आपने इसको चेक करना है, तो आप करेंगे इसको एंटर, तो ये 10 फीट, ये मैंने गलत डायमेंशन दी है, ये 10 फीट आ रहे हैं। सेलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, तो डिलीट का बटन दबा दें। अब DI करके इसको सिलेक्ट करते हैं, यानी 10 फीट यहाँ पे दे रहा है, 10 इंच दे रहा है। मेरे ख्याल है फिर मैंने 10 इंच लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर पे ना 10 इंच लिखा है। वो जो डायमेंशन मैंने दी है उसके बराबर उसने एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है ना, 10 इंच में दी है। लेकिन इसका रेक्टेंगल ये भी इसका भी नहीं है, जस्ट ये भी इसका काम है, लेकिन आप इसके रेक्टेंगल आप इस तरह भी बना सकते हैं। 12 फीट एंटर, 14 फीट एंटर, उसके बाद 12 फीट, उसके बाद एंटर। आपने फिर इसको क्लिक कर देना, ये आपके पास हो गया। DAL शार्ट वो देखनी है, डायमेंशन देखनी है, तो ये आपके पास 12 फीट है और ये आपके पास 14 फीट है। इसको आप इतना रखें, इसको फ्री हैंड स्केचिंग पे रखें। ये सिर्फ रेक्टेंगल, इसका भी कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी इस्तेमाल हो भी जाती है, यूज़ होती है। ठीक है, रेक्टेंगल। उसके बाद हमारी आज की लास्ट शार्ट की है। इसके बाद आज का लेक्चर हमारा ना इतना ही होगा। आर्क, आर्क है A एंटर। आर्क का भी कोई काम नहीं है, सिर्फ वो फ्री हैंड स्केचिंग के तौर पर काम होता है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ये एक समझ लें कि हमारे पास डोर है, ये एक डोर है बड़ा सा। आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है मिड में, ये आपके पास मिड ऑप्शन नहीं दे रहा, लाइन का मिड ऑप्शन नहीं दे रहा। आप मिड ऑप्शन को क्लिक करने के लिए आपने जाना है फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाना है, सिलेक्ट ऑल को करना है, सिलेक्ट ऑल को करके ओके करेंगे तो आपके पास ये मिड ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये मिड ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मैंने 12 इंच की लाइन लगानी है, ऊपर 12 इंच की लाइन, 12 इंच, यहाँ 1 फीट, 12 इंच, ये 12 इंच हो गया। अगर आपने 1 फीट की लाइन लगानी है तो 1 फीट डालना पड़ेगा। ठीक है, एंटर। 1 इंच में 12 फीट होते हैं। ठीक है, इस कमांड को हमने फिनिश करना है। उसके बाद आप आर्क में आ जाएं, आर्क की शार्ट की A एंटर, या आप आर्क को क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो कह रहा है सेकंड पॉइंट, मैं कह रहा हूँ कि ये सेकंड पॉइंट है, वो कह रहा है कि एंड पॉइंट, मैं कह रहा हूँ कि ये एंड पॉइंट है। तो जो ही ये आर्क बनेगी आप इस चीज़ को डिलीट कर दें, ये आपके पास आर्क बन गई। इस तरह करके ड्राइंग में ये यूज़ होती हैं चीज़ें। ठीक है, आइंदा जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो ये चीज़ें जब यूज़ होंगी ग्राफिक कंसेप्ट ना क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आपने ये कंसेप्ट जो है ना याद रखने हैं। अब इसकी डायमेंशन आप डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे हमने आर की साइज देखना है, आर का साइज देखना है। ये आर का साइज बना हुआ है, आर्क लेंथ। ठीक है, डायमेंशन लाइन में आर्क लेंथ। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है, तो आर को न करना है क्लिक, आर को क्लिक करके तो ओके कर देना। ये आगे पास आ गई 12 फीट, ये तकरीबन 3 इंच 2.5 इंच है।
ठीक है। तो ये आपके पास फील्ड की ड्राइंग के ऊपर ये वाला असाइन जो होगा ये होगी आर्क लेंथ की साइज, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ये नीचे वाली डिमेंशन आप इसको ये वाली दे दें, तो ये आपके पास आर्क, यानी आज का लेक्चर था हमारा लाइन, उसके बाद पॉली लाइन, उसके बाद पॉलीगॉन, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद आर्क, ठीक है। इसमें से थी लीनियर यानी सीधी सीधी डायमेंशन जो लाइन की होती है वो, उसके बाद एंगुलर लाइन में जो होती है डायमेंशन वो, उसके बाद आर्क लेंथ की डायमेंशन वो हो गई, उसके बाद आपके पास एंगुलर, इसको हमने यूज़ किया। बाकी ये डायामीटर और रेडियस ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इतना होगा कि ये लाइन 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारी 1 2 3 तो ये 4, यानी 4 लाइनें जो है ना हमारी ये हों, यानी 4 यहाँ से कमांड की हैं और 4 5 यहाँ से कमांड की हैं, तो ये 5 यानी 4 और 5 9 कमांड्स हो गई हैं टोटल इस लेक्चर का हिसाब, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो बाकी कमांड है उसको हम रिव्यू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।